तो वैसे तो आज 300 सीटों पर सुबह से मतदान शुरू हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में सेकेंड फेज की 70 सीटों पर मतदान का वक्त खत्म हो गया है। जो मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं बस वही अब वोट कर पाएंगे। शाम को 5 बजे मतदान का वक्त था और शाम को 5 बजे तक जितने लोग केंद्रों पर हैं, बाकी सभी को जो मतदान कर चुके हैं उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन छत्तीसगढ़ में वोटिंग का वक्त अब खत्म हो गया। 70 सीटों पर आज सेकेंड फेज में मत पड़े हैं। बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और साथ में उप मुख्यमंत्री सभी ने आज वोट डाले हैं। और इस वक्त का क्या अपडेट है, अगले 1 घंटे आपको लगातार हर एक सीट से हाल बताएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर सेकेंड फेज में वोट पड़े और अब वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है। जितने लोग मतदान केंद्रों के भीतर प्रवेश कर चुके होते हैं उन्हें ही मतदान का अवसर दिया जाता है। 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग का वक्त पूरा हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं। दिग्गज नेताओं ने वोट डाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सपरिवार वोट किया है। उप मुख्यमंत्री वे भी मतदान करने पहुंचे हैं। पूर्व सीएम वो भी मतदान कर चुके हैं। तो आज सभी ने मत अपने डाले। ओवरऑल पूरे प्रदेश में क्या प्रतिशत है, अलग अलग सीटों पर मतदान को लेकर क्या हालात हैं, ये आपको एक के बाद एक हम तमाम सहयोगियों के साथ जुड़कर बताने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर वोटिंग का वक्त समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इस वक्त पाटन जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां से मेरे सहयोगी हितेश व्यास सुबह से जुड़े हुए हैं। हितेश व्यास का हम रुख करते हैं। हितेश, आपके पास आ रहे हैं पाटन, बताएं वहां मतदान को लेकर पूरा विवरण। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से आपने अभी डिटेल बताया 70 सीटों को लेकर, पाटन सीट अब तक जो 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने है उसमें पाटन सीट पर पूरे छत्तीसगढ़ की 70 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। करीब 66% वोटिंग हो चुकी थी। और अभी भी आप बानगी देखिए, मैं मतदान केंद्र में हूं, पाटन विधानसभा क्षेत्र में आता है। जबरदस्त भीड़ अभी भी यहां पर इस मतदान केंद्र में लगी हुई है। पीछे आप देखेंगे गेट बंद कर दिए गए हैं। गेट बंद करने का मतलब यह है कि 5 बज चुके हैं तो अब जितने लोग अंदर आ चुके हैं वो डालेंगे। लेकिन ये लंबी लाइन देखिए, कई सारे यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं की और आम लोगों की जबरदस्त लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इससे पहले आज चूंकि दिन भर हम कुरुड्डी इलाके में भी बने रहे, कुरुड्डी वो मतदान केंद्र है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वोट करते हैं। सब बहुत छोटा मतदान केंद्र है, वहां पर महज 380 ही वोटर्स थे। और ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री को दोपहर करीब 1-1:30 बजे के आसपास वोट डालने के लिए आए। तब हमने उनसे बातचीत भी वहां पर की। आश्वस्त नजर आए अपनी जीत को लेकर। एक बार फिर से उन्होंने वही 75 पार के नारे को यहां पर दोहराया। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 66% वोटिंग हो चुकी थी दोपहर 3 बजे तक और अब 5 बज चुके हैं। अभी भी आप यहां पर मतदान केंद्र में पुनीत लाइन देख रहे हैं। बहुत लंबी लंबी लाइन है। ये उत्साह है मतदान के प्रति। अब इसका अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन विजय बघेल के पास में भी सवेरे हम पहुंचे थे, लेकिन विजय बघेल पाटन क्षेत्र से हैं, लेकिन उनका जो गांव है वो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन वो वोट करते हैं भिलाई में, भिलाई के सेक्टर 5 में उनका वोटिंग रहती है। तो उनसे भी हमने बातचीत की। वो भी दावा करते नजर आए कि 2008 में जो उन्होंने कारनामा यहाँ पर अपने चाचा के खिलाफ किया था, यानी भूपेश बघेल को हराया था, तो एक बार फिर से यहाँ की पाटन की जनता उनके साथ जा रही है। तो बहुत दिलचस्प ये जंग है पुनीत। बिल्कुल। और हितेश, देख करके लग रहा है, कतार देखकर लग रहा है कि तकरीबन यहाँ पर 6:45 बज सकता है अगर ये सभी लोग वोट करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको वहां? यस जी, बिल्कुल यही, क्योंकि अभी 5 बज चुके हैं और 5 बजने के बाद अब यहाँ पर चूंकि गेट तो बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ पर अभी भी मतदाता मौजूद हैं। और आप ये कतार देख पा रहे हैं। उत्साह लोगों में जबरदस्त वोटिंग को लेकर है। दिन भर आज इसी तरह से मतदान केंद्रों पर जबरदस्त भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। हितेश, आपके साथ में भी वहां कई और सहयोगी जुड़ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। जरा बाकी लोगों से भी बातचीत करते चलें और बताएं पूरे प्रदेश में अलग अलग सीटों का हाल। जी बिल्कुल, चलिए मैं पुनीत, जिस तरह से आपने बताया कि अब जाहिर तौर पर आज 70 सीटों पर वोटिंग थी। छत्तीसगढ़ का ये बहुत महत्वपूर्ण चरण, पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और आज बाकी बची हुई 70 सीटों पर मतदान का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन अब 5 बजे बाद जितने भी वोटर्स इस वक्त मतदान केंद्रों में आ चुके हैं, अब वो सारे लोग, उनको पर्ची दी जाएगी। इन सब के बीच में अभी
जितेंद्र थवाइत हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। जितेंद्र थवाइत के पास हम चलते हैं। जितेंद्र थवाइत, जानना चाहेंगे आपसे, बिलासपुर में क्या कुछ आप नज़ारा देख रहे हैं? बहुत हाई प्रोफाइल सीटें यहाँ पर भी हैं, ऐसी स्थिति में किस तरह का नज़ारा आप वहाँ पर देख रहे हैं? बिल्कुल हितेश, देखिए अभी जरूर यहाँ पर 5 बज गए हैं और मतदान का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो जिले में भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो अभी भी यहाँ पर मतदान का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही यहाँ पर जिस तरह से स्थिति बनी है, 3 बजे तक जो मतदान का परसेंटेज रहा है वो लगभग 40% यहाँ पर रहा। और सबसे ज़्यादा अगर मतदान कहें तो कोटा क्षेत्र में 53% मतदान जो है 3 बजे तक हुआ था। शहरी क्षेत्र में जरूर यहाँ पर मतदान का प्रतिशत कम है। बिलासपुर शहर की अगर बात करें तो 3 बजे तक लगभग 42% मतदान जो है यहाँ पर हुआ था। बेलतरा में 40% मतदान हुआ था। इसके साथ ही बिल्हा और मस्तूरी में लगभग 47% मतदान हुए हैं। तखतपुर में 49% मतदान जो है हुआ है। मतलब साफ है, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकले हैं। लेकिन चूंकि अभी 5 बज गए हैं, ऐसे में अब मतदान का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जो कैंपस के अंदर है वो यहाँ पर मतदान का प्रयोग करेगा। अभी हम देखिए यहाँ पर आप दिखाना चाहेंगे जिस तरह से तमाम जो लोग हैं, अभी भी भारी भीड़ जो है यहाँ पर मतदान केंद्र के में लगी हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में तमाम जो मतदाता हैं वो भी अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अच्छा, एक दिक्कत ये यहाँ पर जरूर यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग शुरू हुई उसके बाद अलग अलग जगहों से ये समस्याएं सामने आई है, ये दिक्कतें सामने रही है कि ईवीएम जो है उसमें दिक्कतें रही है। कई जगहों के ईवीएम खराब हुए हैं और कई जगहों पर ये शिकायतें अमूमन सामने आई है जहां पर ईवीएम बहुत स्लो काम कर रही है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो लेट है वो यहां पर मतदान में हो रहा है, क्योंकि मतदान केंद्रों पे अगर कहें तो बड़ी संख्या में लोग तो पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन मतदान में समय लग रहा है। इस लिहाजा अभी भी सैकड़ों की संख्या में जो मतदाता है वो मतदान का इंतजार कर रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, और लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है। और जिले में अगर हम बात करें तो छुटपुट यहाँ भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर धूमा में, मानिकपुर में लोगों ने यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया। बिल्हा के बोदरी क्षेत्र से भी एक मामला सामने आया जहाँ पर नजर बना के रखिए। जितेंद्र, आपके पास में आगे भी हम लगातार आते रहेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरह से अभी जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी आज दिन भर बिलासपुर और उसके आसपास के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार बने हुए थे और अभी भी वहां पर लगातार मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। आरंग से इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्र जुड़ रहे हैं और साथ ही आपको स्क्रीन पर अविनाश कर नजर आ रहे हैं जो रायगढ़ से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएंगे। और अभिषेक सोनी भी इस वक्त हमारे साथ में है। अंबिकापुर से एक महत्वपूर्ण सीट, वहां पर भी चूंकि डिप्टी सीएम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हम रुक करेंगे आरंग से। राजेश मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं। राजेश, आरंग की किस तरह का नजारा आप देख रहे हैं? चूंकि हम सवेरे भी बात कर रहे थे और रायपुर जिले की कुल मिला के 9 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं, वहां पर किस तरह से दिन भर आज नजारा देखने को मिला वोटिंग परसेंटेज के संदर्भ में और दावे प्रतिदावों के संदर्भ में? राजेश जी। देखिए, अगर हम बात करें तो हम आज शुरू किए थे आरंग से, अपनी यात्रा शुरू किए थे, यारंग में थे, उसके बाद हम गए राजिम गए, फिर अभनपुर गए, फिर धरसीवा गए और अभी हम धरसीवा होते हुए खड़े हुए हैं। हमने ये देखा है कि सुबह लगभग 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों में लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे और स्थिति ये थी कि जब मतदान शुरू हुआ, 8 बजे शुरू हुआ, तो लोगों की भीड़ हुजूम सभी मतदान केंद्रों के सामने में खड़ी हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि रायपुर शहर की बात करें, चाहे रायपुर जिले के आसपास के ग्रामीण इलाकों की बात करें, मतदाताओं में काफी खासा उत्साह दिखा जा रहा था और लोग तो बड़े तैयार होकर आए थे, अपने परिवार के साथ आए थे, कुछ तो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए थे। धरसीवा की अगर बात करें तो धरसीवा के सिलवारी में हम लोग थे और वहां पे हमने देखा कि वहां पर मतदान क्रमांक 1 और मतदान क्रमांक 2 एक ऐसा मतदान था जहां पर वोटिंग शुरू होने के बाद ईवीएम में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आई और उसके कारण लगभग 1 घंटे तक वहां पर मतदान प्रभावित हुआ और उसकी वजह से दोनों मतदान केंद्रों में काफी लंबी भीड़ थी। चूंकि 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे करीब तेज धूप थी, उसके बावजूद भी लोग जो है मतदान केंद्र के सामने खड़े हुए थे। स्लो चल रहा था, प्रोसीजिंग काफी स्लो थी, मगर फिर भी उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। अगर हम बात करें तो 4 बजे तक की स्थिति की बात करें तो रायपुर के चारों जो विधानसभा है वहां पर और आरंग, राजिम, धरसीवा और अभनपुर, ये सभी जगह में 45 से 50% मतदान जो है वो 3 से 4 बजे के बीच हो चुके थे। तो जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं हितेश, उसको ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि इन सभी क्षेत्रों में, रायपुर सहित सभी क्षेत्रों में ये आंकड़ा 65% से
ऊपर हो जाएगा। अब चूंकि 5 बज चुके हैं, गेट बंद हो चुका है और उसके बाद फिर लोग जितने मतदान केंद्र के अंदर में हैं उनको वोट डालने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। हमको इस पूरे जब हम लोग 4-5-6 जगह विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग गए और हम लोगों ने ये देखा कि चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आसक्त हो, शारीरिक रूप से आसक्त हो, मगर सभी में मतदान के प्रति जो रुझान है वो देखा जा रहा है। रही बात आरोप प्रत्यारोप, एक बात और मैं भी ये बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र का महापर्व है और काफ़ी उत्साह लोगों का देखा जा रहा है। हम पहले सीयू डहरिया के वोटिंग के समय हम वहाँ पर थे, हमने देखा कि वो अपने पूरे परिवार के साथ आए थे और लोकतंत्र मतलब निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसका पूरा पालन करते हुए वो लंबी लाइन लगी थी, उसके बावजूद भी उनका पूरा परिवार लाइन में खड़ा हुआ और कम से कम 15 से 20 मिनट खड़े होने के बाद उनका नंबर आया, तेज धूप थी और उन्होंने वोट डाला। लगभग यही स्थिति हमने। चलिए राजेश जी, आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। जाहिर तौर पर राजेश जी इस वक्त आरंग से मौजूद थे और आरंग से वो जानकारी दे रहे थे और दिन भर चूंकि रायपुर और उसके आसपास की सीटों पर राजेश ने नजर बना के रखी, वहां का वोटिंग परसेंटेज भी हम लगातार आपके सामने रखते रहे, वहां के तमाम जो नज़ारे बन रहे थे, जो सी आ रहे थे, वो भी आपके सामने रखे। अविनाश कर का हम रुख करते हैं, रायगढ़ से इस वक्त मौजूद हैं। रायगढ़ में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें रायगढ़ के साथ साथ खरसिया भी एक महत्वपूर्ण सीट है। रायगढ़ में चूंकि ओपी चौधरी का मुकाबला वहां पर प्रकाश नायक से है, त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति भी वहां से बनती नजर आ रही थी। अविनाश, दिन भर रायगढ़ और उसके आसपास क्या नजारा आज आपने देखा? अब चूंकि 5 बज चुके हैं, मतदान का समय खत्म हो चुका है, अभी वहां पर आप क्या देख रहे हैं अविनाश? बिल्कुल हितेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि हाई प्रोफाइल सीट रायगढ़ रही है, हॉट सीट रही है और न सिर्फ रायगढ़ बल्कि खरसिया भी। इस वक्त हम रायगढ़ में मौजूद हैं और लगातार अगर सबसे पहले मैं अगर अपडेट आपको बता दूं वोटिंग परसेंटेज का, तो 3 बजे तक के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 61% मतदान रायगढ़ में 3 बजे तक हो चुका है। और ये 3 बजे तक के आंकड़े इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2 घंटों का आंकड़ा अब भी बाकी है। और जिस तरह से मेरे पीछे जो मतदान स्थल आप देख पा रहे हैं ये अभी बंद हो चुका है, लेकिन इसके अंदर भी करीब 150-200 लोग मौजूद हैं जिन्हें वोट देना है। और कमोबेश यही स्थिति रायगढ़ विधानसभा के कई पोलिंग बूथ की है और यही स्थिति खरसिया में भी है। तो ये दावा हम कर रहे हैं कि अगर जब 5 बजे तक के आंकड़े आएंगे और जब पूरे आंकड़े आएंगे वोटिंग के, तब ये आंकड़ा 70 और 72-75 के बीच में जा सकता है। हाई प्रोफाइल सीट क्योंकि ओपी चौधरी बीजेपी से यहाँ पर मैदान में है, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रकाश नायक हैं। कांटे की टक्कर, और जिस तरह से हमने लगातार दिन भर कवरेज दिखाई IBC 24 की, और ये बात लगभग कमोबेश MP और छत्तीसगढ़ में हर सीट से सामने आई कि कांटे की टक्कर है, वोटर साइलेंट है, वोटर चुनावी नेताओं के और बड़े बड़े केंद्रीय नेताओं के दौरे हुए, प्रत्याशियों के यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन हुए, उनके दावे और वादे को तौल रही है, नाप रही है, लेकिन वोटर साइलेंट है। और हितेश जी, हमने बार बार सरकार के इस बुलेटिन में भी जिक्र किया था कि जब जब वोटर साइलेंट होगा तब तब नतीजे अप्रत्याशित ही होंगे। बात करें खरसिया की, तो खरसिया भी वहां पर हम पहुंचे, उमेश पटेल से बातचीत की। लगातार वो जीत का दावा कर रहे हैं, भूपेश सरकार में मंत्री रहे हैं, तो लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि कर्ज माफी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। धान की खरीदी में जो 3200 रुपये का वादा इस बार कांग्रेस ने किया है उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन जब हम ओपी चौधरी के पास पहुंचे तो उनके दावे उलट थे, जीत के दावे तो वो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि वो इस वक्त जिस तरह से जीत के दावे कर रहे हैं उसके बीच उनके ये दावे हैं कि संकल्प पत्र रायगढ़ का उन्होंने लॉन्च किया है। और इसी बीच उन्होंने लगातार इस बीच अपने संघर्ष पत्र में, घोषणा पत्र में रायगढ़ के ये बात कही है कि रायगढ़ के लोकल मुद्दों को उठाए। हमने बातचीत भी लोगों से की यहाँ पे, उनका ये दावा है, उनके लोकल मुद्दे हैं। यहाँ प्रदूषण का अविनाश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही, क्योंकि हम भी लगातार पाटन के, अहिवारा के और कुछ भिलाई के इलाकों में भी लगातार आज दिन भर घूमे हैं और मतदाताओं से हमने बातचीत करके उनके मन को टटोलने की कोशिश की। तो एक बात तो तय है कि मतदाता बहुत समझदार इस वक्त हो चुका है। तमाम वादों को, हर पार्टी के मैनिफेस्टो को, उनके वादों को बहुत ध्यान से देखा है, समझा है और आज जब वोट डालने के लिए आए हैं तो बहुत सोच समझ कर वोट डाल रहे हैं। लेकिन किसको वोट डाला है या किसके साथ में, किसके समर्थन में वो सामने आए हैं, ये बताने से बच रहे हैं। और जब भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो ये बहुत रोचक परिस्थितियां बनती हैं और ये अच्छी बात है। जैसे हम लगातार सरकार, हमारे खास बुलेटिन में भी इस बात का जिक्र करते थे और वही बात यहाँ पर अविनाश भी करते नजर आ रहे हैं। कमोबेश यही नजारा हमें अविनाश पाटन और यहाँ उसके आसपास की सीटों पर भी देखने को मिला। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी इस वक्त अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। अभिषेक, एक और हाई प्रोफाइल सीट, बल्कि हाई प्रोफाइल संभाग, ऐसा संभाग जहां पिछले विधानसभा चुनाव में 14 में से 14 सीट कांग्रेस ने जीती थी।
इस बार अपने सब कुछ कांग्रेस ने भी झोंक दिया, इस बार सब कुछ बीजेपी ने भी झोंक दिया। डिप्टी सीएम यहाँ से हैं, उसके अलावा बड़े बड़े मंत्री यहाँ से हैं, पूर्व मंत्री यहाँ से मैदान में हैं। आज दिन भर क्या खास देखा आपने? सरगुजा संभाग की पूरी तस्वीर अगर आप सामने रख सकें अभिषेक। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा हितेश जी कि पूरा जो सरगुजा संभाग है वो हाई प्रोफाइल है। डिप्टी सीएम तो चुनावी मैदान में ही साथ ही साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा भाजपा के दो सांसद रेणुका सिंह की बात करें, गोमती साई की बात करें, वो भी चुनावी मैदान में हैं। रामविचार नेताम एक बड़ा चेहरा है भाजपा के, वो भी चुनावी मैदान में। तो कहा जा सकता है कि पूरा संभाग हाई प्रोफाइल संभाग है और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे रहे हैं, अपने अपने घोषणाओं को लेकर वो जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी ये बेहद अहम है। जनता से जब हम लोगों ने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास कर सके, बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी कर सके। तो वोटर ये बताने को तैयार नहीं कि आखिर वो सरकार किसकी चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति विशेष के आधार पर बेहतर सरकार चुनने की बात कह रहा है। आज भी सुबह 7 बजे से जब हम मतदान केंद्रों में पहुंच रहे थे तो मतदान का समय भले ही 8 बजे था, लेकिन मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइनें लगी थी, बुजुर्ग थे, दिव्यांगजन थे, महिलाएं थी। ये कहा जा सकता है कि जो जागरूकता है वो मतदाताओं में दिखी है और नाप तौल कर, क्योंकि भाजपा के अपने घोषणा पत्र है, कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र है, सभी अपने घोषणा पत्र को बेहतर बता रहे हैं। लेकिन जनता जो है वो अपने कसौटी में दोनों घोषणा पत्र को खरा उतारने के बाद ही किसे मौका देगी ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। और IBC 24 सबसे पहले ये बताएगा कि आखिर प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन आज का चुनाव बेहद खास रहा है। डिप्टी सीएम जब वोटिंग करने पहुंचे थे तब IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या अगला सीएम सरगुजा से हो सकता है, आप सीएम हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आखिरी मौका है। यानी वो इशारों में ही ये मान रहे हैं कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जब वोटिंग की और IBC 24 से बात की तो उनका कहना था कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी और वो अपनी सरकार बनाएगी। तो तमाम दावे किए जा रहे हैं। भाजपा के जो नेता हैं रामविचार नेताम, उन्होंने कहा था कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता के बीच नहीं पहुंची हैं, सरकार बिल्कुल फेल है और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो ज्यादा बेहतर है और जनता उस पर भरोसा करेगी, मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगी। तो तमाम दावे जो दिग्गज नेता हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मतदाता किसके पक्ष में जाता है ये बड़ी बात होगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो पिछले बार की जो स्थिति थी, करीब सरगुजा जिले में 70% मतदान हुआ था। यही कारण है कि तमाम कोशिशें की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को यहाँ पर लाया जा सके, मतदान केंद्रों तक पहुँचाया जा सके और वैसी स्थिति नज़र भी आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि 70% से ज़्यादा मतदान सरगुजा जिले में दर्ज किया जाएगा। और एक खास बात और, छठ का पर्व है, छठ का पर्व चूंकि सरगुजा संभाग बिहार, झारखंड, जिस तरह से बात आप यहाँ बता रहे हैं कि सरगुजा बहुत महत्वपूर्ण सीट है और चूंकि आपने डिप्टी सीएम से सीधा ये सवाल पूछा भी कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां रही, तो इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या डिप्टी सीएम TS सिंहदेव सीएम का चेहरा होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी बात रखी है। कुल मिलाकर अभी हमने संभागवार आपके सामने ये जानकारियां रखने की कोशिश की, चूंकि बिलासपुर संभाग से भी हमने बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइट से, रायगढ़ में हमारे सहयोगी मौजूद थे, उनसे भी हमने रायगढ़ की तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश की। बहरहाल ये 70 सीट और 70 सीट पर आज जितने प्रत्याशी मैदान में थे 2800 के ऊपर, सभी 958 प्रत्याशी मैदान में थे, सभी की किस्मत का फैसला आज छत्तीसगढ़ की जनता 70 सीटों पर आज EVM में कैद कर रही है। 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर था। इन सब के बीच हमारे सहयोगी स्टार जैन एक बार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास भी चलते हैं। स्टार, जानना चाहेंगे आपसे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और साथ ही ये भी कि जिस तरह के तमाम दिन भर आज नज़ारा वहां पर देखने को मिला, क्या कुछ खास आपने देखा वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भी, लोगों के उत्साह के लिहाज से भी? जरा तस्वीर सामने रखिए स्टार। देखिए, रायपुर में हम मौजूद थे। रायपुर की 4 विधानसभा सीट होती है। पहले मैं अभी जो वर्तमान स्थिति वो बताया, रायपुर ग्रामीण में हम मौजूद हैं और 5 बजे के बाद
मतदान समाप्त हो चुका है, केंद्र मतलब गेट बंद कर दिया है, लेकिन अंदर जितने लोग थे उनको मतदान करने दिया जाएगा। और ये एक बूथ की स्थिति है। इसी तरीके से इस मतदान केंद्र में करीब करीब 16 बूथ यहाँ पर है और कमोबेश हर बूथ में इतनी ही भीड़ है। तो इससे समझा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेकेंड हाफ में लोग वोट देने निकले हैं और इसीलिए भीड़ अब 5 बजे के बाद भी यहाँ पर बनी हुई है। जहां तक बात करें सुबह की, सुबह हमने रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम और रायपुर दक्षिण तीनों सीटों का दौरा किया था और सुबह वहां पर जरूर बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही थी। सुबह से ही मतदाता जो है लाइन लगा के खड़े हो गए थे और खास बात ये रही कि बुजुर्ग से बुजुर्ग तक लोग मतदान देने के लिए निकले। यहाँ तक कि युवा पीढ़ी जो फर्स्ट टाइम वोटर थे यानी 18 साल वाले, वो लोग भी पहुंचे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हम पहले चरण में भी हमने मतदाताओं से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो देखेंगे कि किसको देना है। क्लियर नहीं किया जा रहा था कि किस पार्टी के साथ वो है और किस प्रत्याशी के साथ में है। यही स्थिति दूसरे चरण में भी देखने को मिली। वोटर काफी साइलेंट है, शहरी मतदाता है, जबकि ज्यादा ऐसा माना जा सकता है कि वो लिबरल हो जाते हैं, बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहा। रायपुर में भी यहाँ पर सुबह से भी हम जितने प्रत्याशियों से मतदाताओं से बातचीत की सब ने कहा कि बेहतर प्रत्याशी चुनेंगे, लेकिन किसे चुनेंगे, किस पार्टी के साथ है, ये किसी ने नहीं कहा। और जिस प्रकार से मैंने सुबह की बात बताई और अभी रायपुर ग्रामीण में है, तो कुल मिलाकर ये सारी जिस तरह की जानकारियां शहरी इलाकों के मतदाताओं की भी हम दे रहे हैं और ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं की भी दे रहे हैं, सभी जगह स्थितियां वही हैं। हमारे सारे संवाददाता यही बता रहे हैं कि वोटर जो है इस बार बहुत समझदारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। किसके पक्ष में वो जा रहे हैं ये पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। मुद्दों की सारी जानकारी है, तमाम मैनिफेस्टोस की जानकारी है, किन किन तरह के वादे पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, तमाम जानकारियां हैं। लेकिन किसको वोट देना है ये मतदान बूथ के अंदर जाने के बाद बटन दबाते समय सोच समझकर वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मतदाताओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह की लाइन इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं और अभी जो कुम्हारी का कुकदा का ये मतदान क्रमांक है उस चूंकि गेट बंद कर दिया गया है, अब जितने वोटर्स अंदर आ चुके थे वोट डाल रहे हैं। अब गेट के बाहर इस वक्त जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंचे, चूंकि अब वो दौरे पर निकले हैं। कई सारे जितने यहाँ पर मतदान क्रमांक केंद्र बनाए गए हैं वहां पर वो निकलेंगे। तो इस तरह से लगातार तस्वीरें दिन भर देखने को मिली। और पाटन का जहां तक सवाल है, चूंकि पाटन सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, उस दिन से जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से विजय बघेल के नाम का ऐलान किया था, चूंकि तभी ये हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी और राष्ट्रीय स्तर पर इस सीट की चर्चा होने लगी कि चाचा भतीजा की जंग इस बार एक बार फिर से देखने को मिलेगी। अब ऐसी स्थिति में आज सवेरे चूंकि हमने विजय बघेल से भी बातचीत की, वो भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। अब कुछ देर पहले जब वोट डालने के लिए कुरूडी में जो मतदान केंद्र है वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, तो वो भी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आया। और लगातार जो 75 पार के नारे का लगातार कांग्रेस जिक्र करती है, एक बार फिर से उन्होंने इस नारे को यहां पर दोहराया है। तो बहरहाल आज 70 सीटों के मतदान पूरे हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा और जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। इसके बाद 3 तारीख को नतीजे सामने आएंगे और आज की ही तरह IBC 24 सबसे पहले सटीक नतीजे आपके सामने हमारे संवाददाताओं की पूरी फौज के साथ लगातार बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।